अक्टूबर है, दिन गुरुवार का है। लगातार पूर्णिया एसपी दयाशंकर की चर्चाएं चारों तरफ हो रही है। इस बीच पुलिस हेडक्वार्टर खुलता है और पुलिस मुख्यालय में डीजीपी से लेकर एडीजीपी से लेकर सीआईडी, डीआईजी, आईजी, एडीजी रैंक के सभी अधिकारी बात कर रहे हैं। फलाने एसपी के यहाँ छापामारी होगी, विशेष निगरानी की इकाई की टीम फलाने जिला में छापामारी कर सकती है, उस एसपी के यहाँ छापामारी कर सकती है। कई तरह की चर्चाओं के बीच आज का गुरुवार का दिन समाप्त हुआ। दिन में सुबह से ही पुलिस हेडक्वार्टर में ये चर्चा सीनियर अधिकारियों के बीच होती गई कि पूर्णिया एसपी दयाशंकर के बाद 3-4 एसपी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रडार पर है। बताया जाता है जो सच्चाई है मैं आपको उससे अवगत करा रहा हूँ। हमारा काम नहीं है किसी की प्रतिष्ठा का आनंद करना कि 6 महीने पहले एक दैनिक बड़े अखबार में कई आईपीएस अधिकारी की संपत्ति का डाटा निकला था। उस आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कई आईएएस अधिकारी को लगाया और बिहार के कई आईपीएस अधिकारी जो जिले में तैनात हैं, जो रेंज में तैनात हैं, जो डीआईजी हैं, आईजी, एसपी हैं, उनकी संपत्ति के बारे में एक सर्वे करवाया गया पूरे बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा। और उस सर्वे में जिनकी संपत्ति आर से अधिक 50 लाख से अधिक 70 लाख से अधिक जिनकी संपत्ति देखी गई है आई है आर से अधिक, मतलब जिनकी उनकी जो कमाई का सोर्स है उससे कई गुना अधिक जिस आईपीएस अधिकारी की संपत्ति मिली है उन आईपीएस अधिकारी को बताया जाता है चिन्हित किया गया है। और कई दिनों के अंदर छठ पूजा तक में और भी कई आईपीएस अधिकारी के यहाँ विशेष निगरानी की इकाई की टीम छापामारी कर सकती है। देखिए एडीजी है, आर्थिक अपराध इकाई भी देखते हैं, विशेष निगरानी इकाई भी देखते हैं। नैयर हसनैन खान और नैयर हसनैन खान साहब को जो सरकार का आदेश मिलेगा उस आधार पर वह कार्रवाई करते हैं। बताया जाता है कि एक महत्वपूर्ण जिले में तैनात एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती थी। चुनाव किस पार्टी से लड़ना चाहती थी? वह बीजेपी से लगातार कांटेक्ट में है। अब बिहार में गिनी चुनी सीट पर उनका वोट है, उनकी सीट है। बिहार विधानसभा की बात कर लीजिए, लोकसभा की बात कर लीजिए, उंगली पर गिनी चुनी उनकी सीट है। जीपी का कहना है, रिटायर कर गए, कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन काल को बड़ा लंबा हो गया है। ये 2022 आ रहा है, 2006 से लेकर 2022 तक की बात माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईएएस अधिकारियों के बीच घिरे रहते हैं और आईपीएस अधिकारियों की रणनीति और उनके सलाह पर नहीं चलते हैं। जो आईएएस अधिकारी ने कह दिया उस बात पर मोहर मार दी। मामला चाहे आरसीपी सिंह का हो, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री तक गए, अब फिलहाल उन पार्टी से बाहर हैं। आरसीपी सिंह का नाम काफी चर्चा में आया। एक आईएएस अधिकारी रहते हुए नीतीश कुमार ने उनको बहुत वैल्यू दी, अपनी पार्टी में भी दी, उनको पद में भी दी। बाद में अभी वह फिलहाल पार्टी से आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह पार्टी से अलग है। लेकिन बताया जाता है लगातार जब से पूर्णिया एसपी दयाशंकर के यहाँ विशेष निगरानी की छापामारी हुई है, कई थानेदार का नाम आ गया, कई लीडर का नाम आ गया, कई सिपाही का नाम आ गया। उसके बाद बताया जाता है कि एक सर्वे करवाया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, उस आधार पर और कई आईपीएस अधिकारी पर विशेष निगरानी छापामारी कर सकती है। हमारा चैनल सच बताता है, यदि कोई आईपीएस अधिकारी तबादले को लेकर या और कोई मामले को लेकर कहीं कोई गड़बड़ी किए हैं तो उनको अब सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं आप तो बिहार के मुख्यमंत्री के रडार पर नहीं है क्या? विशेष निगरानी इकाई के रडार पर तो आप नहीं है। आप सावधान हो जाइए। यदि आपने आईपीएस रहते हुए जिले में कोई गलत निर्णय लिया होगा तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो अचानक मालूम पड़ेगा कि सुबह के 4 बज रहे हैं और विशेष निगरानी इकाई की टीम
आपके घर पर छापामारी कर देती है, उसके यहाँ छापामारी कर देती है। एसपी सबके यहाँ रेड करवाते हैं। अब एसपी के यहाँ छापामारी होने लगी है तो एक भय का वातावरण आईपीएस अधिकारियों में देखा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो क्या बिहार में आईपीएस अधिकारी ही खाली पैसा लेते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्या आईएएस अधिकारी नहीं है? क्या आपके इर्द गिर्द रहने वाले एक दो आईएएस अधिकारी तो रिटायर कर गए, खाली उनकी बोली चलती है। बताया जाता है उनकी बोली होने के बाद कि फलाना आईपीएस फंसने वाला है। इतना बोलना है कि उस जिले का कप्तान, पुलिस कप्तान उस आईएएस अधिकारी से मिलने सुबह सुबह उसके घर पर पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री जी, आईपीएस अधिकारी पर तो आप कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जाता है एक आईपीएस विदेश भागने के चक्कर में है, विदेश जाने के चक्कर में है, क्योंकि उस पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। करोड़ों रुपए का खेला किया है। चलिए मैं उस बात पर बाद में आऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, क्या बिहार में सभी आईपीएस अधिकारी बेईमान हैं, चोर हैं? आप आईएएस अधिकारी पर भी ध्यान दीजिए। आईपीएस महकमे की नींद उड़ी हुई है। नीतीश कुमार जी, आप बिहार राज्य के मुखिया हैं। कार्रवाई करने से पहले सोचिए, क्या उस जिले में तैनात वहां के इंस्पेक्टर पर, डीएसपी पर, उस जिले के एसपी, डीआईजी, आईजी ने कोई कार्रवाई की होगी? यदि कार्रवाई जिला का कप्तान, डीआईजी, आईजी कर रहा है तो जानबूझकर भी विभाग के लोग उक्त आईपीएस अधिकारी की बुराई करते हैं, उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। कई तरह की बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। नीतीश कुमार जी, ये बिहार में क्या हो रहा है? एक करोड़ों रुपए की घोटाला करने वाला, जिस पर बताया जाता है करोड़ों रुपए की फिल्म भी बना रहा था, वह आईपीएस अधिकारी क्या इंडिया छोड़ेगा? ये चर्चा है। हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन दिन भर जब से पूर्णिया एसपी के यहाँ छापामारी हुई है, आज गुरुवार है और बुधवार, गुरुवार 2 दिन लगातार आईपीएस महकमे में एक डर का माहौल देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ईमानदार अधिकारी लगे हुए हैं कि अब किस आईपीएस अधिकारी की बारी है? क्या जिसकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती थी? एक आईपीएस अधिकारी और हैं जो लगातार कुछ फेसबुक पर लिखते रहते हैं। बताया जाता है छठ पूजा के अंदर और कुछ आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। हमारे आप चैनल पर बने रहिए। सच मैं दिखाने का जरिया हूं। मेरा किसी आईएएस और आईपीएस अधिकारी से मतभेद नहीं है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।